नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी राखी। हम आज बात करेंगे कि क्या देश में आप बिना परीक्षा दिए आईएएस बन सकते हैं। तो इसका पहले मैं जवाब दे देता हूँ, हाँ, ये पॉसिबल है। दरअसल क्या है, देश में आईएएस बनने के तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, वो दे दीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके आइए और भारत सरकार में काम करिए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका आईएएस बनने का ये है कि आप स्टेट में हैं और आप एसडीएम में, तो आपको आईएएस अवार्ड मिलता है, आप जाके प्रमोट आईएएस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब आपने स्टेट पीएससी दिया था, इसके बाद आप आईएएस में प्रमोट होते हैं। एक तरीका है। अब 2018 में क्या होगा, मोदी गवर्नमेंट एक डिसीजन लेकर आई, एक स्कीम जिसे हम बोलते हैं लेटरल एंट्री। क्या बोलते हैं? लेटरल एंट्री। ठीक है, वो लेकर आती है। इसके थ्रू क्या होगा, ऐसे लोग जो या तो पहले आईएएस भी रह चुके, ये भी हो सकता है जो पहले अधिकारी रह चुके लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, या फिर ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे और उनके पास किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हैवी एक्सपीरियंस है, तो वो आके ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट को और अपनी सर्विसेज कंट्री के कंट्रीब्यूशन में दे सकते हैं, मतलब उनका डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ एक्सपीरियंस। ये है ये तरीका। तो अभी क्या होता है, इसको विपक्ष ने लेकर बहुत सारे बयान दिए हैं। आरोप लगाया है कि सरकार इसमें करप्शन कर सकती है, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ खास लोगों को मोदी सरकार डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर सकते हैं। हम समझेंगे इन एस्पेक्ट्स को कि कैसे पॉसिबल है और इसको लेकर विरोध क्यों हो रहा है, और इसके हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो भी, और जो नेगेटिव पॉइंट हैं उन दोनों को समझेंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से 45 पोस्टों पर क्या है, वैकेंसी निकाली हुई है। इसमें से जो 10 हैं वो जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, इसके बाद अदर डिपार्टमेंट वैकेंसीज भी हैं, तो उसकी सिंपल बात है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब हम समझेंगे कि लेटरल एंट्री का एक्चुअल में मसला क्या है। तो मैं एक आगे रफ पेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास रफ पेज है। अब समझिए आप, जैसे क्या होगा, जैसे कि मान लो ये 4 लोग हैं। ठीक है, ये 3 लोग ले लिया एग्जाम्पल के लिए, और 3 लोग इधर हैं, 3 लोग ये हैं, और है इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। तो देश में सेवा देने के लिए, ए ग्रेड की सेवा देने के लिए इन 3 लोगों ने क्या दिया, आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, जो बहुत फेमस एग्ज़ाम है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध एग्ज़ाम है, ये दिया और ये लोग क्या बन गए, आईएएस। क्या बन गए? आईएएस। और ये आकर यहाँ पर सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि वो प्रमोशन के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं। एक तरीका ये है, मैंने पहले बताया। दूसरे तरीके पे बात नहीं कर रहा हूँ स्टेट पीएससी का, वो एक अलग मसला, वो उसको हम छोड़ते हैं। अभी मोदी सरकार 2018 में क्या होती है, एक डिसीजन लेकर आई 2018 में। उसने बोला, जैसे मान लो इन एक ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, सी नाम का व्यक्ति है। अब ये लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी में। कहाँ काम कर रहा है? प्राइवेट कंपनी में। कोई भी हम प्राइवेट कंपनी, एक्स कंपनी ले लेते हैं। ठीक है, अब मोदी गवर्नमेंट को या सरकार को लगता है कि इन 3 लोगों को कहाँ लाना चाहिए, भारत सरकार के डिपार्टमेंट में। तो सरकार इनको यहाँ पर रिकमेंड कर सकती है, नियुक्त कर सकती है एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब जो भारत सरकार में सचिव होते हैं उसकी तरह। इनको पूरी सुविधाएं और शक्तियां वैसे ही मिलेंगी जैसे इनको मिलती हैं। तो बस विपक्ष इसी को लेकर के आरोप लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि ये लोग बहुत खास लोग भी हो सकते हैं जो देश की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, और इससे सीधे सीधे मोदी सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है। तो क्योंकि इसमें पारदर्शिता का भी एक सवाल उठ रहा है, तो इस तरीके का इस पर ब्लेम लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे फिर मैं एक बार और समझाता हूँ कुछ चीज़ें। अब देखिए विपक्ष का कहना क्या है, या फिर अगर मैथमेटिकली थोड़ा सोचा जाए तो एक चांस तो है कि इसमें करप्शन हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, मान लो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, ये प्राइवेट कंपनी में करने वाले 3 लोग काम है। ठीक है, कोई कंपनी, मैंने पहले एग्जांपल के लिए एक्स है, और ये पार्टी है टी नाम की। इस एक्स कंपनी ने टी पार्टी को क्या दिया था? फंड दिया था चुनाव में। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो 100 रुपये दिए थे। ठीक है, 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए कि आप, एक्स कंपनी ने टी को दिए, और टी क्या है? एक क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। ये टी पार्टी इलेक्शन जीतती है और सरकार बनाती है। अब चूंकि रूल है कि लेटरल के द्वारा वो ला सकता है, तो जो ये 3 लोग हैं वो एक्स में काम कर रहे हैं, एक्स कंपनी में, तो सरकार हो सकती है इन लोगों के यहाँ पर लाके अपॉइंट कर दे और ये लोग इस कंपनी के हित में डिसीजन ले। तो ये खेल थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें करप्शन का चांस है, इसीलिए सरकार पर बार बार आरोप लग रहा है। ठीक है, तो आप भी सोचिए आपकी इस पर क्या राय है, क्या बाकी ये बेहतर डिसीजन है। अब मैं इसके कुछ पॉइंट पर बात कर लेता हूँ, निगेटिव और पॉजिटिव। पहले हम पॉजिटिव देख लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इससे क्या होगा, स्पेशल लोग मिल जाएंगे सरकार को। जैसे क्या होता है, जो एक आईएएस होता है, जो एक नॉर्मल आईएएस होता है,
उसके पास एक जनरल नॉलेज होती है, उसे सामान्य ज्ञान होता है हर फील्ड का। लेकिन सरकार में कई बार ऐसी ज़रूरत होती है, जैसे मान लो साइबर क्राइम है, डिजिटल प्रोग्राम है, हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, जो उसी फील्ड में काम कर चुके हैं। सरकार चाह रही है कि इस काम, जैसे डिजिटलाइजेशन है, अगर सरकार को सेक्टर में काम करना तो ऐसे व्यक्ति को उठाएगी जो डिजिटल में अपना बहुत लंबा समय दे चुका हो, तो उसका फ़ायदा देश को मिल सकता है। एक पहला पॉइंट ये है। दूसरा यही चीज़ कि जैसे जो लेटरल के द्वारा आएंगे, जो आईएएस बनेंगे, उनको एक विशेष काम के लिए रखा जाएगा, विशेष काम के लिए कि आपको यही करना है, वो उनको हर काम नहीं दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये है। तो वो एक टाइम जो फिक्स है ना, उसी टाइम में वो काम खत्म करके और देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक तरीका ये है। अगला ये है कि क्या होंगे, ये होंगे आपके संविदा पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर। तो सरकार इनको कभी भी हटा सकती है। ध्यान रखें, ये नॉर्मल ऐसा नहीं होगा कि इनकी जो रिटायरमेंट है वो 60 62 65 साल, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यदि बाय द वे बीच में करप्शन करते हैं तो इनको सरकार नॉर्मल प्रोसेस से हटा सकती है। जबकि हम जानते हैं कि जो परीक्षा देकर आईएएस बनते हैं उनको हटाना हमारे देश में एक बहुत जटिल प्रोसेस है, मतलब बहुत उसके बहुत सारे स्टेज होते हैं उसको वैकेंसी से लीव करने के अधिकारी को। तो एक फ़ायदा है कि अगर कोई अधिकारी, ऐसे कोई व्यक्ति करप्शन करता है जो लेटरल के द्वारा है, तो सरकार उसको जल्दी कर हटा सकती है। ठीक है। अगले अब हम करते हैं निगेटिव पॉइंट, इसके क्या है। निगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें क्या है, आरक्षण नहीं है गुरु, सबसे खतरनाक बात। जबकि रूल है संविधान में कि अगर सरकारी नौकरी कोई भी होगी तो उसमें आरक्षण आएगा। ठीक है, हालांकि आरक्षण का भी एक मैथमेटिक रूल है, वो मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो वैकेंसी उससे अधिक ऊपर हो तो ही आरक्षण मिलता है। सरकार ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया, लेकिन अभी बहुत सरल शब्दों में समझा है जिसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। तो सरकार किसको अपॉइंट कर रही हमें नहीं पता। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट ये है। अगला ये है कि जो विद्यार्थी साल साल 3 3 साल 4 4 6 6 साल घसटते हैं अपने आप को दिल्ली जैसे शहरों में, तपा रहे हैं, और अभी आपने देखा लाइब्रेरी में कैसे उनकी मौत हो गई है, तो फिर इनकी तैयारी का क्या, फिर इनके साथ हनन नहीं है क्या, इनकी योग्यता और मेहनत के साथ छलावा नहीं है। ये एक पहला पॉइंट निकल कर दूसरा पॉइंट ये आता है निगेटिव। अगला निगेटिव जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही समझा दिया, एक्स कंपनी के खास लोगों को नियुक्त कर दे सरकार, तो वो सरकार में बैठकर वही डिसीजन लेंगे ना जो उस कंपनी के लिए बेहतर है। समझ रहे हैं ना। ये कुछ ऐसी बातें हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। राष्ट्र, पर्यावरण और महिला तीनों का सम्मान करिए, ये बात हम शुरू से कहते आए हैं। जय हिंद, जय भारत।